नमस्कार। जर्मन सीखने के हमारे सफर में 26वां दिन आ गया है और आज का टॉपिक ना बहुत ही काम का और मजेदार है। हम बात करेंगे फैमिली, वर्क और हॉबीज के बारे में। मतलब वो सारी बातें जो असल में हमारी पहचान होती हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो क्या अपनी दुनिया के बारे में जर्मन में बात करने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए आज के बाद ये काम बहुत आसान लगने वाला है। ये सेशन एकदम प्रैक्टिकल होगा। आज हमें सिखाने के लिए दो बहुत ही दिलचस्प किरदार हमारे साथ हैं। एक तरफ है श्रेयांश जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं और दूसरी तरफ है खुश जिनकी दुनिया गेमिंग और एनिमेशन की है। हम इन्हीं के एग्जाम्पल से सारे नए शब्द सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परिवार यानी फैमिली से। श्रेयांश के नजरिए से एक उदाहरण देखते हैं। वो कहता है माइन ब्रूडर इस्ट आर्ट्स। इसका उच्चारण है माइन ब्रूडर इस्ट आर्ट्स और इसका सीधा सा मतलब है मेरा भाई डॉक्टर है। तो ब्रूडर मतलब भाई और आर्ट्स मतलब डॉक्टर। सिंपल। अब जरा खुश की दुनिया में झांकते हैं। वो कहता है meine Schwester arbeitet bei einer Spielefirma। उच्चारण पर गौर करें। mein Schwester arbeitet bei einer Spielfirma, जिसका मतलब है मेरी बहन एक गेम कंपनी में काम करती है। तो यहाँ श्वेस्टर है बहन और Spielefirma मतलब गेम कंपनी। चलिए अब बात करते हैं पेशे की, जिसे जर्मन में बरूफ कहते हैं। श्रेयांश अपने बारे में बताता है Ich bin Arzt im Krankenhaus। उच्चारण है Ich bin Arzt im Krankenhaus। हिंदी में मैं अस्पताल में डॉक्टर हूं। यहां Krankenhaus एक जरूरी शब्द है जिसका मतलब है अस्पताल। और खुश अपने काम के बारे में कैसे बताएगा? वो कहता है Ich bin Programmierer in einer Animationsfirma। उच्चारण है Ich bin Programmierer in einer Animationsfirma। मतलब मैं एक एनिमेशन कंपनी में प्रोग्रामर हूं। अच्छा, काम तो हो गया। अब आते हैं शौक पर यानी हॉबीज। श्रेयांश कहता है इन meiner Freizeit lese ich medizinische Bücher। उच्चारण है इन meiner Freizeit lese ich medizinische Bücher। मतलब अपने फ्री टाइम में मैं मेडिकल किताबें पढ़ता हूं। यहां फ्राइजाइट का मतलब है फ्री टाइम और ब्यूशर मतलब किताबें। और खुश का शौक क्या है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। वो कहता है एक स्पीलर ज्ञान कंप्यूटर स्पीले। उच्चारण एक स्पीलर ज्ञान कंप्यूटर स्पीले। इसका मतलब है मैं कंप्यूटर गेम खेलना पसंद करता हूं। एक बात नोट कीजिए, ये जो शब्द है ज्ञाने, ये दिखाता है कि किसी को कोई काम करना पसंद है। तो अब तक हमने अलग अलग शब्द सीखे, है ना? पर असली मजा तो तब आता है जब ये सारे शब्द एक आम बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इन दो भाइयों के बीच की एक छोटी सी बातचीत देखते हैं। श्रेयांश बात शुरू करता है Mein Bruder arbeitet als Arzt im Krankenhaus, यानी मेरा भाई अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करता है। देखिए कैसे उसने परिवार और पेशे दोनों को एक ही वाक्य में जोड़ दिया। खुश भी जवाब में कुछ ऐसा ही करता है Meine Schwester programmiert Spiele in der Animationsfirma। हिंदी में मेरी बहन एनिमेशन कंपनी में गेम प्रोग्राम करती है। यहाँ भी परिवार और काम एक साथ आ गए। फिर बात आगे बढ़ती है और श्रेयांश अपने शौक पर आता है। In meiner Freizeit lese ich medizinische Bücher। मतलब अपने फ्री टाइम में मैं मेडिकल किताबें पढ़ता हूं। और खुश इस बातचीत को खत्म करता है Ich spiele Computerspiele, wenn ich Zeit habe। इसका मतलब है मैं कंप्यूटर गेम खेलता हूं जब मेरे पास समय होता है। यहाँ wenn ich Zeit habe एक बहुत ही आम फ्रेज है जिसका मतलब है जब मेरे पास समय होता है। तो थियरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की, क्योंकि इन शब्दों को इस्तेमाल करना ही सबसे जरूरी है। चलिए एक छोटी सी क्विज से फटाफट सब कुछ रिवाइज करते हैं। तैयार? पहला सवाल ये रहा, खाली जगह भरनी है। Mein Vater ist Arzt, Programmierer या Lehrer, क्या लगता है? और सही जवाब है Arzt। Mein Vater ist Arzt मतलब मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, खुश arbeitet als खाली जगह में क्या आएगा? आर्ट्स, प्रोग्रामर या Krankenschwester? बिल्कुल सही जवाब है प्रोग्रामर। खुश एक प्रोग्रामर के तौर पर काम करता है। शाबाश। तीसरा सवाल वर्ब पर है। इन meiner Freizeit डैश ich Computerspiele। विकल्प हैं स्पीले, लेजे या schwimme। एकदम सही जवाब है स्पीलर। एक स्पीलर कंप्यूटर स्पीलर, मैं कंप्यूटर गेम्स खेलता हूं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। Meine Schwester is डैश। खाली जगह में क्या आएगा?
क्रंकनश्वेस्टर, एडस्टिन या लेररिन? और सही जवाब है क्रंकनश्वेस्टर, जिसका मतलब होता है नर्स। वेल डन! क्विज में आपका परफॉर्मेंस शानदार था। इन शब्दों को अपनी मेमोरी में पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। तो ये रहा एक छोटा सा प्रैक्टिस चैलेंज। परिवार, पेशे और शौक, हर टॉपिक पर 10-10 वाक्य लिखने की कोशिश करें। इससे ये सारे शब्द जुबान पर चढ़ जाएंगे। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। उंडू was sind deine हॉबीज? जिसका मतलब है और तुम्हारे क्या शौक हैं? ये जर्मन में दोस्तों से हालचाल पूछने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है। आज जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके इसका जवाब बनाने की कोशिश जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले दिन।